आर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 7th और टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम सीख रहे हैं वी हैव अ टू पैरेलल लाइंस, दो समानांतर भुजाएं हैं और उन्हें एक तिरछी रेखा काट रही है जिसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये तिरछी रेखा काटती है तो कुछ यहाँ पर एंगल्स की फॉर्मेशन होती है। आप देख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब इन्हें इक्वल क्यों कहा जा रहा है? देखिए टू पैरेलल लाइंस हैं, एक जैसी हैं, जब उन्हें तिरछी रेखा ऐसे काटेगी जिसे कहा जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों जो एंगल यहां फॉर्म हो रहा है क्या उतना ही एंगल यहां फॉर्म नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। ये दोनों एक जैसे ही, इनकी जो मेजर है, इनका जो माप है वो एक जैसा ही है। सो हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। और यहां पर फॉर्म करते हैं एंगल 3 जो कि किसके इक्वल है, एंगल 4 के। सो इन्हें हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर संगत कोण। इसी तरह से एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के। जो एंगल यहां नीचे फॉर्म होगा वो भी इक्वल होगा किसके, जो एंगल यहां नीचे फॉर्म होगा 6 के। और एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। यहां बनने वाला एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और संगत कोण। अब हम बात करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। तो ये है हमारे पास टू पैरेलल लाइंस, नाम रख लें L और M पैरेलल लाइंस। कोई तिरछी रेखा K इनको काटकर जा रही है। सो हम बात करते हैं कि टू पैरेलल लाइंस जो हैं वहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहां बन रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये कैसे एंगल्स हैं? 1 है 7 के इक्वल, 3 है 5 के इक्वल। ये कैसे एंगल्स हैं? ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्वाधर कोण। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था इन्हें हम कह सकते हैं आमने सामने वाले कोण। सो देखते हैं कि किस तरह से ये एंगल इक्वल हैं। यू टेक टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस ले लीजिए, नाम रख लें L और M। तिरछी रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। सो जब रेखा काट रही है, एंगल बना रही है, एंगल 1 और एंगल बन रहा है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट एंगल बन रहा है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनने वाला एंगल जिसका हम नाम रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। सो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल। इस फिगर में 3 और 5 और 1 और 7 है, बट यहां पर आपकी मर्जी है आप किस तरह से उनकी नेमिंग करते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वही प्रॉपर्टी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 3 किसका बराबर है, एंगल 4 के। 3 किसके इक्वल है, 4 के। सिमिलरली एंगल 5 किसका ऑपोजिट है, किसके सामने है, 6 के। उसी तरह से एंगल 7 किसके सामने है, एंगल 8 के। इन्हें हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आई होप आप समझ गए हैं। वर्टिकली हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कैसे एंगल जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। अब यहां पर अंदर की तरफ कौन से एंगल बन रहे हैं, तो सबसे पहले आप इनकी नेमिंग कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
अब अंदर की तरफ इन द सेंस इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले कोण कौन सा है? एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6। ये कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं भाई? अंदर की तरफ बनने वाले हैं तो इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक तो पहले बात करते हैं सिर्फ हम इंटीरियर एंगल्स की। वी हैव टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। सो दिस इज 4, 3, 4 एंड 5, 6। ये बन गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 3 इक्वल है 5 के और 4 इक्वल होगा 6 के। ये आपने याद रखना है। एंगल 3 इक्वल होगा इस तरह से क्रॉस में। इसे क्या कहा जाता है? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इन्हें कहेंगे अंदर बनने वाले कोण और ये होंगे आपस में इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। हियर वी हैव अ डायग्राम। एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब बाहर बनने वाले कोण, एक ट्रांसवर्स इनको काट रही है। अब जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं बाहर वाली साइड लाइक दिस, इन्हें हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। यहां पर एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 7 के। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और इन्हें हिंदी में कहा जाएगा एकांतर बाह्य कोण और इन्हें कहा जाएगा एकांतर अंतः कोण। ये हैं एकांतर बाह्य, बाहर बनने वाले एकांतर बाह्य कोण और भीतर बनने वाले एकांतर अंतः कोण। आई होप आप इंटीरियर और एक्सटीरियर को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हमने समझा कि टू पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो किस तरह के एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो आइए अब हम इनसे बेस्ड करते हैं क्वेश्चंस और इस टॉपिक को समझते हैं और अच्छे तरीके से।